इस प्रकार से नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी को कहा कि अभी तुम राज्य पाठ संभालो और हमारा आशीर्वाद है, तुम भजन करते रहना, तुम भजन करते ही रहोगे। खूब भजन किया है प्रहलाद जी ने। इन्हीं के वंशज हुए श्री बलि जी, जिन्होंने गुरु की कृपा प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया। फिर देवताओं को उनका राज्य पाठ दिलाने के लिए भगवान ने एक और अवतार लिया। बोलो बामन भगवान की जय हो। बामन बन के आते हैं और इतने छोटे से संस्कार इत्यादि हुआ, गए बलि के पास। बलि उनके तेज को देखते ही एकदम दंग रह गए। कहे कि आप कुछ मांगिए। बामन भगवान ने कहा देखो हम तो संत महात्मा हम लेते होते नहीं है कुछ। अरे आप हमारे यज्ञ में आए हैं, बिना लिए चले जाएंगे तो हमारी प्रतिज्ञा तो जो है वो असफल हो जाएगी। खूब प्रणाम करने लगा, कहा कि ले लो ले लो ले लो। अच्छा तो ठीक है। बलि ने कहा कि बताइए क्या दूं आपको। तो बामन भगवान ने कहा जो मन करे सो दे दो। कहा कि अब सोच रहा हूं आपका सुंदर एक ब्राह्मणी कन्या से आपका विवाह करा देता हूं। अच्छा विवाह कराओगे तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमारे पास तो एक ही छाता है, इसमें 2 लोग कैसे आएंगे। कहा अरे महाराज आपको एकदम बढ़िया स्वर्ण का महल हम तैयार करवा देते हैं। आप हाँ तो कहो। अच्छा स्वर्ण का महल, बड़े अच्छे हैं आप तो अच्छी बात है, महल हो जाएगा। फिर खाने पीने की व्यवस्था, कहे आपके लिए बढ़िया भंडार खुलवा देंगे, कभी कमी नहीं होगी। आप हाँ तो बोलिए। अच्छा भंडार भी खुलवा देंगे। तो विवाह के बाद बाल बच्चे होंगे। हाँ महाराज, अरे 10-20 होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, बोले अपना विद्यालय है ना दानव महाविद्यालय, उसी में पढ़ाई होगी फ्री में। कहे आप बड़े अच्छे हैं आप तो। फिर बामन भगवान ने कहा कि अच्छा मान लो 10-20 होंगे तो एक आध मरेंगे भी। तो बलि ने कहा कि हाँ हो सकता है, तो प्रभु की लीला। तो कहने लगे कि अच्छा वो मरेंगे तो फिर उनके मरने के बाद व्यक्ति रोता, वो रोने की व्यवस्था। तो बलि ने कहा कि महाराज पुत्र आपके मरेंगे तो फिर रोने के लिए अलग कौन व्यवस्था करनी है, वो तो आप ही को रोना पड़ेगा। कहे तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिससे मुझे रोना पड़े। हैं भैया विवाह हुआ के चक्कर में नहीं। कहे हे भगवान इतनी देर से माथा पच्ची, कुछ तो लीजिए आप। कहे कि अच्छा चलिए आपकी इतनी इच्छा है तो 3 पग भूमि हमको दे दीजिए आप। 3 पग, कहे वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा। बलि ने कहा कि एक तो ऐसे इत्तुसा हैं आप, और 3 अपने पैर से 3 पग नापेंगे, उसमें एक आसन भी नहीं बिछ पाएगा। भगवान ने कहा कि देखो देना है तो दो, नहीं तो हम चले। कहे चल अच्छा जहां से मन करे वहां से नाप लीजिए, वो भूमि आपकी। भगवान ने कहा कि चलो पहले संकल्प करो। कहे इत्तुसा भूमि के लिए संकल्प कौन करता है, आप ले लीजिए। नहीं संकल्प करो। शुक्राचार्य जी समझ गए कोई छल है, ध्यान लगा के देखा तो परमात्मा नारायण स्वयं। बलि का हाथ पकड़ा, किनारे ले गए। अरे नारायण है, बोल दो हम कोई संकल्प नहीं लेंगे, हम नहीं दे पाएंगे। ये 3 क्या 2 ही पैर में सब नाप लेगा, तीसरा देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बलि तो प्रहलाद जी के पौत्र हैं। कहते हैं गुरु जी अगर ये कोई सामान्य कोई ब्राह्मण होंगे, तेजस्वी महापुरुष होंगे तो 3 पग लेकर के चले जाएंगे। अगर नारायण भी हैं तो बलि का वचन है, वो वचन से पीछे बलि नहीं हट सकता। हमारे द्वार पे कोई ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, भले सब ले लें। आगे आने वाले समय में लोग तो यही कहेंगे ना कि नारायण को बलि के यहाँ भी भीख मांगना पड़ा। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। फिर उसके बाद वो गए संकल्प देने। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इसमें जो जल जहां से गिरता है वो होता है ना ऐसे संकल्प वाला लुटिया, उसके जाके बिलकी में बैठ गए कि जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं। भगवान भी बड़े चतुर, एक कुसा निकाली अपने उसमें से और बढ़िया निशाना लगा करके ऐसा उसमें कुसा मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। लाल लाल खून, कहे लाल लाल, कहे अच्छा चंदन होगा, गिर रहा होगा। आप संकल्प करिए। संकल्प दिलवाया। संकल्प दिलवाने के बाद कहा कि प्रणाम करो। अब जैसे ही गर्दन झुका करके बलि ने प्रणाम किया, तत्क्षण ही उन्होंने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोल विराट भगवान की जय हो। विराट रूप में आ गए।
अब जब बलि ने ऊपर देखा तो दिख ही नहीं रहे भगवान, खाली पैरे पैर दिख रहा है। भगवान ने एक पैर से पूरे पृथ्वी इत्यादि अगल बगल जितने थे भू भुआ स्वह महाजना नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे तीनों लोग को नाप लिया मारा, तीसरा पैर बच गया। अब कहा कि बलि अब बताओ तीसरा कहां रखूं, अब तो सब गया तुम्हारा, अब तो तीसरा पैर नहीं दोगे, तुमने संकल्प किया है तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज नरक में जाने से डर नहीं लगता, डर तो इस बात का है कि हमारा वचन खाली न चला जाए। आप एक काम करिए, ये बताइए कि धन बड़ा कि धनवान बड़ा। भगवान ने कहा धनवान बड़ा। तो बलि ने कहा कि अभी तक आपने तो हमारे धन को नापा है, धनवान अभी जिंदा है, अपना तीसरा पैर हमारी मस्तिष्क पर रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए कि अरे आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम प्रहलाद के ही पौत्र हो। गजब तर्क दिया बलि जी ने। भगवान ने तीसरा पैर बलि के मस्तिष्क पर रखा और फिर वचन को पूरा किया। फिर उसके बाद बलि को सुतल लोक का राजा भी बना दिया और बलि से कहा कि कुछ वरदान मांगो। कहे कि अब वरदान देना चाहते हैं तो एक ही बार वरदान दीजिए कि मैं जब भी अपने महल के द्वार से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन हो, और जब महल के अंदर प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा तब तो हमको द्वारपाल बनना पड़ेगा। कहे वो आपकी इच्छा, जो बनना हो बनिए, हमको तो दर्शन चाहिए, वरदान दीजिए। मिल गया वरदान, ठाकुर जी वहीं रहने लगे सुतल लोक में। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी, हमारे पति देव अभी तक नहीं आए। जब पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है तो लक्ष्मी जी राखी लेकर के गई, बलि को बांधा, रक्षाबंधन में राखी बांधी और फिर उसके बाद उपहार स्वरूप में अपने पति को वापस लेकर के आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।